हमारे वेद और पुराण शास्त्रों में देखिए कि शंकर भगवान को भस्म चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ गई, मेरे ओघरदानी को भस्म क्यों चढ़ाना पड़ी, आखिर वो भस्म क्यों लपेट कर रहता है। लोगों ने कहा उनकी धर्मपत्नी सती चली गई थी तो उसकी राख उन्होंने तन पर लपेटी थी, तो सती नहीं थी उसके पहले भी तो लपेटता था। सती की शादी तो 50वें नंबर की है। भगवान शंकर और माता सती का जो विवाह हुआ था शिव जी के साथ 50वें नंबर पर है। उसके पहले उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, एक एक देवियों का चरित्र निकालिए, एक एक देवी के साथ में भगवान शंकर का स्वरूप मिलेगा। महेश्वरी, भगवान महेश के साथ, बागेश्वरी, भगवान बागेश्वर नाथ के साथ, एक एक देवी का चरित्र निकालिए, एक एक देवी का चरित्र। बगलामुखी, बगला मुख के साथ, मां कमला, कमलेश्वर महादेव के साथ, एक एक देवी का चरित्र निकालिए। भैरवी, भैरव के साथ, मातंगी, मातंग के साथ। जब आप देवियों का चरित्र निकाल कर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि मेरे भोले बाबा तो पहले सती माता के साथ भगवान शंकर का विवाह ये तो 50वें नंबर पर हुआ है। 51वें नंबर पर आया माता पार्वती के साथ विवाह, ये 50वें नंबर का विवाह। इससे पहले भी मेरे भोलेनाथ भस्म धारण करते थे। दुनिया के लोगों ने कहा सती मैया जलकर भस्म हो गई तो उनकी राख को भगवान शंकर ने अपने शरीर पर धारण करा, उनकी भस्म को देवादिदेव महादेव ने अपने तन पर धारण करा। शिव महापुराण कहती है मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभो, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर सती मैया की भस्म तो बाद में धारण करता है, बाद में। उसके पहले मेरे भोलेनाथ ने भस्म धारण कर कर रखी है, केवल अपनी अच्छी फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में, अपनी अच्छी दोस्ती निभाने के चक्कर। किसके कहने पर भस्म धारण करी थी भगवान शंकर ने? ऐसा कौन था जो भगवान शंकर से निवेदन कर दिया कि आप भस्म धारण करो? कौन था? केवल एक, और वो थे भगवान बैकुंठ में निवास करने वाले बैकुंठ अधिपति भगवान नारायण, जिन्होंने शिव जी से कहा था कि आप भस्म धारण करो। केवल एक थे, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं। भगवान नारायण जिन्होंने भगवान शंकर से कहा आप भस्म धारण कर ले। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी जी की जो मां थी, वो माता लक्ष्मी जी का विवाह भगवान शंकर के साथ करना चाहता था, पर लक्ष्मी जी नारायण को बहुत ज्यादा चाहती थी और नारायण लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा स्नेह करते। लक्ष्मी जी नारायण को स्नेह करती हैं, नारायण लक्ष्मी को स्नेह करते हैं, और उनकी मां लक्ष्मी जी वो शिव जी का विवाह लक्ष्मी के साथ करना चाहते। एक बार स्वयं माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना कर निवेदन किया, उनसे प्रार्थना करी, उनसे अर्चना करी कि बाबा मैं नारायण को स्नेह करती हूँ, भगवान नारायण से प्रेम करती हूँ, मैं भगवान नारायण से प्रीत रखती हूँ, आप कृपा करें, आप करुणा करें, आप दया करें और मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ में हो, ऐसी करुणा करिए, ऐसी कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए, ऐसी दया कर दीजिए, कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरा विवाह नारायण के साथ। ठीक है, स्वीकार किया, स्वीकार किया। जब
लक्ष्मी जी की माँ, माता लक्ष्मी जी की माँ भगवान शंकर के पास पहुंची तो भगवान शंकर ने अपने तन पर नारायण के कहने पर भस्म धारण कर ली थी, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे ज्यादा सुंदर भगवान देवाधिदेव महादेव थे, इसलिए उनकी आरती में, उनकी ही आरती में नहीं संपूर्ण देवताओं की आरती में एक शब्द गाया जाता है, कर्पूर गौरम करना सुंदर भाव, अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत बहुत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इतना सुंदर है मेरे देवाधिदेव, अपार सुंदर, बहुत। कहते हैं कामदेव इनके चरणों का दास है। नारायण भगवान ने सोचा कि इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता, बड़ी सुंदरता, प्रार्थना कर ली। लक्ष्मी को मैं स्नेह करता हूँ, लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो, मैं लक्ष्मी को प्राप्त हूं और कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना ही चाहिए। ठीक है, अब प्रार्थना करी, निवेदन करा, क्या करा जाए। माता लक्ष्मी की मां जब आपके सामने आए, क्या नाम था माता लक्ष्मी की मां का? ख्याति देवी। क्या नाम था? जम के बोलो, जम के, ख्याति देवी। जब माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी जब आपके पास में आए, ख्याति देवी जब आपके करीब में पहुंचे, ख्याति देवी जब आपके नजदीक में आए, तब आप ऐसा रूप धारण कर लेना कि ख्याति अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह तुम्हारे साथ करने की इच्छा ही प्रकट ना करे। कोई इच्छा, ख्याति देवी की इच्छा ही नहीं हो तुम्हारे साथ विवाह करना, बनाओ ऐसा रूप। शंकर भगवान ने कहा ये तो मैं बाद में रूप बनाऊंगा, पहले परंतु पहले मैं ख्याति को एक बार समझाऊंगा कि नारायण के साथ में वो विवाह लक्ष्मी का कर। प्रार्थना करी लक्ष्मी के साथ विवाह करने की, प्रार्थना करी, निवेदन करा, पर ख्याति देवी मानने को तैयार नहीं थी। माता ख्याति सुनने को तैयार नहीं थी कि मैं विवाह करूं तो नारायण के साथ लक्ष्मी का विवाह करूं, ये नहीं चाहती थी, चाहती नहीं है। अब भोलेनाथ जी ने कहना का काम था कर दिया। एक दिन शंकर भगवान ने अपने तन पर लगा ली भस्म। वो भी नारायण भगवान खुद, मेरे नारायण, मेरे भगवान विष्णु स्वयं अपने हाथों से भगवान शंकर के तन पर भस्म लपेट रहा है। बस और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरा